बाबूजी, तो बाकी का बंटवारा भी कर ही दीजिए। 2/3 हिस्सा अब मेरे नाम कीजिए। अब सब कुछ साफ हो गया है माँ। आपकी जान बीमारी ने नहीं ली, परिवार के उन इंसानों ने लिया जिन्होंने कभी इस परिवार को परिवार ही नहीं समझा। दादों के बड़े बेटे, उनके साथ जीने से बेहतर आपको मौत लगी होगी। आरती बहुत अच्छी है, दिल से एकदम सच्ची। वाजिया सोया परिवार में अगर कोई है तो वो सिर्फ तू है। बाकी सब तो अपने जमीर को सुलाए चुके हैं, और तू क्यों सिर झुकावे? मैं जानू कि तेरा मन एकदम से साफ है, और अब तो सच तेरे और मेरे सामने एकदम से साफ है। जब परिवार को अगर कोई अपना माने है तो वो मिठाई है। जब परिवार के लिए कोई भी त्याग करने के लिए तैयार है, वो माने वो ही क्यों जो है सही लगो। और बेटा, और कोई रास्ता ना हो ही ना है हमारे सामने। और अब ये बात मेरी तरह तू भी समझ चुका है। दादू, हमारे परिवार ने हमारे साथ साजिश की है, उनका क्या? कोर्ट में किसके खिलाफ क्या बोलेंगे हम? भटके भय हैं वो लोग, अपना सफर खुद तय करेंगे। उनको फैसला मैंने छोड़ दिया गोपाल जी पे। अब वक्त है सही फैसला करवे को और सही कदम उठावे को। तो मेरी कसम है, तू अब वही करेगा जो मैं कहूंगा। जी दादू। सिर छूट तो जाएगा ना? मिठाई की सारी नौटंकी फेल हो चुकी है, अब क्या रास्ता बचा है? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सारे सबूत पहले से ही आपके बेटे के खिलाफ थे, अभी भी वैसे ही है, और मुकदमा इसी के बेसिस पे चलेगा। अच्छा है सिद्धार्थ जेल चला जाएगा, कम से कम सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। ऊपर वाले ने इंसाफ कर दिया। जैसे हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ी, वैसे ही अब आपकी इज्जत उछलेगी भाई साहब। मैंने मॉम को बचपन से काम करते हुए देखा है, और हर केस में कोई ना कोई लूप होल तो होता ही है। आप तो बड़े बड़े लॉयर्स को जानते हैं, किसी के पास कोई ना कोई तरीका तो होगा। मैं क्या करूंगी देखा, इस मिठाई ने हम सबको ऐसा फंसाया कि ऐसा लगता है कसम खाली हम सबको बर्बाद करने की। कुछ तो तोड़ होगा ना। जज साहब पधार रहे हैं। सिर कहाँ है? और वो इडियट मिठाई? आज तो कोर्ट में बाबूजी और अम्मा भी आने वाले थे। केस नंबर 4201 सिद्धार्थ चौबे वर्सेस स्टेट। जैसा कि पिछली पेशी में तय हुआ था, आज कथित आरोपी सिद्धार्थ चौबे को मिठाई के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई के सबूत को कोर्ट के सामने पेश करना था। 48 घंटे पूरे हो चुके हैं, कार्यवाही शुरू की जाए। एडवोकेट उपाध्याय, कहाँ है सिद्धार्थ चौबे और मिठाई गोसाई? कोर्ट में देरी से आना कोर्ट का अपमान करना है। आई एम सॉरी योर ऑनर, वो लोग आते ही होंगे। माय लॉर्ड, वो लोग आते ही होंगे का क्या मतलब है? इन लोगों ने अदालत को बच्चों का खेल समझा है। मेरे काबिल दोस्त बताया है कि क्या वो लोग भाग चुके हैं?
अगर सिद्धार्थ और मिठाई फरार होते हैं तो अदालत उनके खिलाफ नोटिस जारी करेगी और फिर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। ऑर्डर ऑर्डर। एडवोकेट श्रीमती उपाध्याय, अदालत का कीमती समय गंवाने के लिए आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। माफी चाहूंगा जज साहब। मैं हरिमोहन चौबे, चौबे परिवार को मुखिया और सिद्धार्थ को दादा 48 घंटा की मोहलत पूरी हुई। ये रहे सबूत। आ जाओ सिद्धार्थ और मिठाई। दत्तू, शादी अपने कड़वे कड़ेले पोते से? नहीं दद्दू, मिठाई ने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। बेटा मिठाई, तेने सोचो या ना सोचो कोई ना मालूम, पर बेटा कोर्ट के सामने तो तेरा बयान सच है ना। और अगर अब तू चाहे कि तेरा भी बयान रह जाए और सिद्धार्थ भी रिहाया जाए तो फिर शादी के अलावा और कोई चारा ना है। हाँ मेरी माँ ने तो शादी कर ले सिद्धार्थ से। हाँ और सुन भाई, से पहले अगर ये शादी ना भई ना तो हम तीनन को जेल जाए वैसे कोई ना रोक पाएगा। हाँ माफ करिए जज साहब, इन दोनों की शादी रजिस्टर्ड करवाए में थोड़ा वक्त लग गया। ये रहे पेपर और ये रहे सबूत। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो। सिद्धार्थ चौबे हाजिर हो। जेल या शादी, मतलब दादू? बेटा और क्या तरीका है मिठाई के बयान को सच साबित करने के लिए? बस शादी कर ले, ना ही कर सके तो मिठाई झूठी साबित होगी, वो जेल जाएगी, साथ में तू भी जेल जाएगा। बेटा मिठाई की मदद करने के जुर्म में मैं भी, और बेटा तेरे लिए वो ये भी मंजूर है। हाँ
ये आप क्या कह रहे हैं दादू? दादू आप अच्छे से जानते हैं मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता। मिठाई से ही नहीं, किसी से भी। I hate marriage। तो मिठाई से भी नफरत करे? यस दादू, शादी शब्द सुनते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। ये शादी ना स्लो पॉइजन है, और इसी पॉइजन ने मेरी माँ की जान ले ली। तो ठीक है बेटा, तू अपनी नफरत के साथ आगे बढ़, जो तेरे मन में आवे सो कर। मैं तो दादी से कह दूंगा तेरी कि मेरी जेल जाने की भी तैयारी करे। दादू, आज सुबह ही श्री सिद्धार्थ चौबे और मिठाई गोसाई का विवाह संपन्न हुआ है और फैमिली कोर्ट में रजिस्ट्रेशन भी है। गवाह हैं मिसेज एंड मिस्टर हरि मोहन चौबे। मिलॉर्ड, आपने जितनी मोहलत दी थी उसी में सिद्धार्थ चौबे ने मिठाई से शादी करके उसके गवाही को सच साबित कर दिया। आप दोनों गवाह वाली जगह पर दस्तखत कर दीजिए। आप दोनों इस बात के गवाह हैं। आज यहाँ इस कोर्ट में श्री सिद्धार्थ चौबे और कुमारी मिठाई गोसाई की शादी हो रही है। सिद्धार्थ और मिठाई, आजा बेटा, अब एक दूसरे को वरमाला पहराओ। अब आप मांग भरिए। सिद्धार्थ, मांग भर दे। दादी। क्या दादी दादी, अब बड़ा हो गया तू, चल जल्दी से भर। भर दे बेटा।
अब वर और वधू दोनों इस दस्तावेज पर दस्तखत कर दीजिए। ले बेटा मिठाई, कर दे दस्तखत। मैं आज दिनांक 27 जुलाई 2022 को ये घोषित करता हूँ कि सिद्धार्थ चौबे और मिठाई गोसाई आज कानूनन और विधिवत रूप से पति पत्नी हो गए। चल अब 2-4 बढ़िया सी फोटो हमारी भी खींच दे हैं बेटा। मुस्कुराए के कोर्ट में पेश होनी है ये फोटो। हाँ चल, हाँ चल आशीर्वाद ले, आशीर्वाद ले, ले बेटा। बस बस खुश रहो। अरे पति पत्नी हो अब, चलो कंधे पे हाथ रख, अच्छे से फोटो खिंचा। अच्छे से खिंचा बेटा फोटो। धर ले हाथ, शाबाश। इस अदालत के सामने ये केस एक पेचीदा पहेली बन गया था, लेकिन अब सारी पहेलियां सुलझ गई। सबूत हमारे सामने है। अदालत मिठाई गोसाई की गवाही को स्वीकार कर सिद्धार्थ चौबे को बाइज्जत रिहा करती है। पर पुलिस को इस केस की तहकीकात करने का आदेश देती है। मेरी तरफ से नवविवाहित जोड़े को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिठाई के साहस की भी मैं प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने अपने जीवन के एक निजी रहस्य को अदालत के सामने रखा। सावित्री जी, आप अपने सत्यवान को घर ले जा सकती हैं। कोर्ट इज एडजर्न्ड। साथ रहो और सदा प्रसन्न रहो। आरती की इच्छा को पूरा होना ही हो। हाँ हाँ चंद्रकांता जी, बौखलाएंगे, आप चिंता मत करो, मैं सबको जवाब दे दूंगा घर आके। हाँ, आप तो इंदु के साथ मिलके बहू के स्वागत की तैयारी करो, मैं गृह लक्ष्मी को लेके आई रहूं। वकील साहिबा, आप सिद्धार्थ और मिठाई को ले जाके सारी औपचारिकता पूरी करवाओ। आपको भी चलना पड़ेगा हरिमोहन जी, क्योंकि इस शादी के विटनेस आप ही हैं। चलो।